नमस्कार, मैं प्रयाग झा हूँ। पिछले वीडियो में मैंने गंगा पुत्र भीष्म की चर्चा की थी। उनका चरित्र इतना महान है कि उनके विषय में कितनी भी चर्चा की जाए कम है। लेकिन एक बात का बहुत आश्चर्य होता था कि 10-11 वर्ष की आयु में ही उन्होंने इतना ज्ञान कैसे अर्जित कर लिया कि वो बृहस्पति के बराबर हो गए। धनुर्विद्या और अस्त्र की विद्या कैसे सीख ली कि वे परशुराम के बराबर हो गए। अर्थशास्त्र, न्यायशास्त्र सभी विषयों में पारंगत हो गए। लगता है कि साधारण मनुष्य नहीं थे, उनमें कोई और भी शक्ति थी जिसके कारण उनमें इस तरह का अद्भुत व्यक्तित्व था। इसी उत्सुकता को जानने के लिए मैंने और शास्त्रों को पढ़ा तो पता चला कि उनका पुराना इतिहास विलक्षण था, अद्वितीय था, अद्भुत था। कथा इस प्रकार है। इक्ष्वाकु वंश में एक राजा हुए, महावीर, बड़े प्रतापी, बड़े पराक्रमी। उन्होंने अनेक युद्ध किए, इतने राजाओं को जीत लिया, चक्रवर्ती सम्राट बन गए, अश्वमेध यज्ञ किए, रायसू यज्ञ किए और अथाह असीमित धर्म अर्जित किया, पुण्य अर्जित किया। इंद्र ने प्रसन्न होकर उन्हें स्वर्ग दे दिया। एक समय की बात है, स्वर्ग में देवताओं के सभा में ब्रह्मा जी उपस्थित थे, महावीर भी थे। उसी समय अत्यंत रूपवती गंगा श्वेत वस्त्र धारण किए हुए आभूषण से सुसज्जित सभा में आ गई। हवा के कारण उनका बस थोड़ा इधर उधर हुआ। देवताओं ने दृष्टि नीचे कर ली, लेकिन महावीर उस की सुंदरता देखकर इतने प्रभावित हुए थे कि देखते ही रहे। गंगा को भी ध्यान में आया कि महावीर उन्हीं तरफ देख रहे हैं, वो भी उन्हीं तरफ देखने लगी। ब्रह्मा जी को दोनों का व्यवहार पसंद नहीं आया। उन्होंने महावीर को तुरंत श्राप दे दिया कि महावीर, तुम अभी स्वर्ग लोक में रहने के लायक नहीं हो, तुम जाओ, पृथ्वी पर जाओ, मनुष्य लोक में रहो, पश्चात तुम बिना स्वर्ग प्राप्त कर लेना। गंगा को भी उन्होंने कहा कि तुम भी जाओ मर्त्य लोक में। जब तुम्हें महावीर तिरस्कार करे, तुम्हारी तरफ से ध्यान हटा ले, तब तुम शाप मुक्त होगी, तब तुम पुनः देवलोक आ जाना। दोनों स्वर्ग से उतरने लगे। महावीर ने सोचा कि मैं इतना पराक्रमी, इतना प्रतापी, धर्मनिष्ठ राजा था, अब मैं मृत्युलोक में किसका पुत्र होकर जन्म लूँ। तो उन्होंने सोचते सोचते उनको ध्यान में आया कि भरतवंशी राजा प्रतीप बहुत धर्मनिष्ठ हैं, मैं उनका ही पुत्र बन के उत्पन्न होऊंगा। गंगा भी उदास मन से उतर रही थी स्वर्ग से। उन्होंने देखा कि उसी समय वसु भी बड़े विषाद से ग्रस्त होकर देवलोक से नीचे उतर रहे हैं। वसुओं से पूछा कि देवलोक में सब कुछ सकुशल तो है। गंगा के प्रश्न से वसुओं ने कहा कि छोटे अपराध के कारण वशिष्ठ ऋषि ने हमें 8 को श्राप दे दिया है। उस श्राप के कारण हमें मनुष्य लोक में जन्म लेना है। जब श्राप समाप्त होगा तभी पुनः हम देवलोक में आ सकेंगे। उन्होंने मौका देखकर, उचित अवसर समझकर गंगा से पूछा कि क्या तुम हमारी माता बनोगी, हमें शाप मुक्त करोगी। तो गंगा ने कहा कि आपके पिता कौन होंगे, आप तो लोकाधीश्वर हैं, मनुष्य लोक में आपके पिता कौन होंगे। वसु ने बताया कि हमारे पिता भी बहुत श्रेष्ठ होना चाहिए। हमने सोचा है कि भरतवंशीय राजा शांतनु हमारे पिता होंगे और तुम हमारी माता बनोगे। फिर उन्होंने गंगा से कहा कि अब तुम्हारे गर्भ से हम उत्पन्न हो, एक एक पुत्र को तुम जल में डुबो देना
वो मर जाएगा और फिर वो मुक्त हो जाएगा सांप से। इस तरह तुम वसुओं को सांप से मुक्त कर देना। गंगा ने कहा कि ऐसा कौन राजा होगा जो उसके समय में उसके पुत्रों को मैं मारती जाऊंगी और वो चुप रहेगा। ये तो वैसे भी बहुत अनुचित होगा कि किसी राजा के पुत्र हों और सभी पुत्र मर जाएं उसके जीवन काल में ही, तो यह उचित नहीं लगता है। वसु ने कहा ठीक है, तुम्हारा प्रस्ताव उचित है, हम अपने अवस्थांश से एक पुत्र, एक पशु उत्पन्न होगा जो वह प्रतापी होगा और वह जीवित रह जाएगा, तो राजा को भी एक पुत्र का सुख मिल जाएगा और वो पुत्र अपने पराक्रम और धर्म से और चरित्र से, अपने व्यवहार से अपने पिता को स्वर्ग प्राप्त कराएगा। इस तरह वार्तालाप समाप्त हो गई। गंगा ने कहा एवमस्तु। ऐसी स्वीकृति होकर दोनों अलग अलग हो गए। गंगा ने सोचा कि ऐसा राजा कैसे प्राप्त हो, कहाँ मिलेगा। उसे उन्हीं दिनों भरत वंश के राजा प्रतीप तपस्या कर रहे थे। वो राज्यकाज से समय मिलता तो तपस्या में लीन में आते। उन दिनों वह गंगा द्वार में, उसको हरिद्वार कहते हैं आजकल, वहाँ तपस्या में लीन थे। एक बड़े वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। उनका शरीर विशाल था, उनकी जंघा साल वृक्ष के समान लंबी और मजबूत थी। गंगा अत्यंत सुंदर रूप धारण करके उनके पास गई, यह सोचकर कि पुत्र की कामना करेगी और पुत्र को प्राप्त करेगी, वसुओं को साप मुक्त करेगी। वह जाकर प्रतीप राजा के दाहिने उरु पर बैठ गई। उरु मतलब जंघा। राजा का ध्यान खुला, उन्होंने देखा कि अत्यंत रूपसी एक युवती उनके जंघे में बैठी हुई है। उन्होंने पूछा कि भामिनी, तुम मुझसे क्या चाहती हो, बताओ, मैं तुम्हें कौन सा वरदान दूँ, तुम्हारा क्या कल्याण करूँ। गंगा ने कहा कि मैं पुत्र कामना से आपके पास आई हूँ। राजा प्रतीप ने कहा ये तो धर्म विरुद्ध होगा। तुम जिस स्थान में बैठी हो मेरी दाहिनी जंघा है, यह जंघा मेरे पुत्र, मेरी पुत्री या मेरी पुत्र वधू, इन तीनों के लिए ही बैठने की जगह है। तुम वहाँ बैठ गई हो तो तुम्हारे साथ मेरा पत्नी का संबंध नहीं हो सकता, ये धर्म के विरुद्ध होगा, इसलिए ये संभव नहीं है। हाँ, अगर तुम स्वीकार करो तो मैं तुम्हें पुत्र वधू के रूप में वर्ण कर सकता हूँ। तो गंगा ने कहा कि ठीक है, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। तो बताओ। उन्होंने कहा कि मेरी पहली शर्त ये है कि मुझसे कोई पूछे नहीं कि मैं कौन हूँ, किसकी पुत्री हूँ, और मैं जो भी कुछ कहूँ करूँ उसमें कोई बाधा ना डाले, उससे मुझे कोई रोके नहीं। अगर दोनों ही बातें आपको स्वीकृत है, मैं आपका पुत्र वधू बनने को मैं तैयार हूँ। प्रतीप राजा के पुत्र नहीं थे तब। उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम्हारी शर्तें मुझे स्वीकृत हैं। ऐसा सुनते ही गंगा वहाँ से अंतर्धान हो गई। अपनी प्रतिज्ञा को ध्यान रखकर प्रतीप ने भी सोचा कि पुत्र प्राप्त कैसे हो। उन्होंने अपनी महारानी से विमर्श किया और दोनों ने पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या आरंभ कर दी। तपस्या करने से उनकी मनोकामना पूरी हुई। उनको एक पुत्र प्राप्त हुआ जो बहुत तेजस्वी था, बहुत रूपवान, बहुत सुंदर। महावीर ने ही उस पुत्र के रूप में जन्म लिया था। राजा प्रतीप बहुत शांत प्रवृत्ति के थे, इसलिए उस पुत्र का नाम शांतनु हुआ। शांतस्य यज्ञे संतानः तस्मात् सः शांतनु। क्योंकि पिता उनके शांत प्रवृत्ति के थे, इसलिए पुत्र का नाम शांतनु रखा गया। शांतनु के जन्म लेने से महाराज प्रतीप बहुत प्रसन्न हुए। उनकी तपस्या सफल हो गई थी। उन्होंने शिक्षा दीक्षा के लिए व्यवस्था की। राजकुमार थे। उस जमाने में यह
अनिवार्य था कि राजकुमार वेदों में पारंगत हो और अस्त्र शस्त्र के साथ धनुर्वेद का ज्ञाता हो। दोनों विषयों की पढ़ाई की व्यवस्था हुई। शांतनु बहुत तेजस्वी थे, तीक्ष्ण बुद्धि और लगनशील। उन्होंने शीघ्र इन विद्याओं को प्राप्त कर लिया और पिता के पास वापस आ गए। पिता उनको देखकर बहुत प्रसन्न हुए। इतनी कम समय में ही पुत्र ने विद्वता हासिल कर ली थी, राजा बनने के लायक योग्यता प्राप्त कर ली थी। उन्होंने पुत्र को कहा कि तुम सयाने हो गए हो, राजकाज संभाल सकते हो। उन्होंने उसी समय उन्हें राजपद दे दिया, आवेशित कर दिया, सिंहासन दे दिया। उसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पुत्र, वन में विचरते समय यदि कभी कोई सुंदर स्त्री दिखाई पड़े और वह तुम्हारे साथ विवाह का प्रस्ताव रखे तो उसे मना नहीं करना। उससे कोई प्रश्न नहीं पूछना कि तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो, और वो अगर जो भी कुछ काम करने की करे उसे रोकना मत। वो अगर प्रस्ताव करे तो उसे पत्नी बना के ले आना। ऐसा करके महाराज प्रतीप ने अपने पुत्र को कहा कि मैं अब वानप्रस्थ ग्रहण करता हूँ और मैं वन को जाता हूँ। और अब महारानी को साथ लेकर प्रतीप बन के चले गए। राजा उत्सुकता बस उस समय प्रतीक्षा करने लगे, अपना राजकार्य में व्यस्त रहे। राज्य स्थिर था, विघ्नों से दूर, विघ्नों से मुक्त। निकटवर्ती राजा मित्रवत थे, कोई शत्रु की तरह व्यवहार करने में सक्षम भी नहीं थे। इसलिए शांतनु अधिकांश समय राजकाज बिताते और बीच बीच में हिंस पशुओं को मारने के लिए वन में चले आते, शिकार करते, ताकि अन्य जीव जंतु सुरक्षित रहें, हिंस पशुओं से डर न हो। एक दिन वो अपने लोगों के साथ, चारणों सिद्धों के साथ घूमते घूमते गंगा के किनारे पहुंच गए। उन्होंने देखा एक सुंदर कन्या श्वेत वस्त्र में उनके पास आ रही है। वो बहुत सुंदर थी। शांतनु उसको देखकर बहुत आकर्षित हो गए। उस स्त्री ने भी शांतनु को देखा, प्रशस्त ललाट, सुंदर शरीर, महाराज जैसा वेश। उन्होंने पहचान लिया। उन्हें भी इनके लिए आकर्षण हुआ। शांतनु ने प्रस्ताव रखा कि सुलभे, तुम क्या मेरी पत्नी बनना चाहोगी? मैं नहीं जानना चाहता कि तुम किसकी पुत्री हो, कहाँ से आई हो, तुम दानव हो कि देव हो, नागकन्या हो, क्या हो, मनुष्य हो, कोई मुझे नहीं मालूम करना। मुझे तुम्हें पत्नी बनाने की इच्छा है। उस स्त्री ने कहा कि मेरी कुछ में शर्तें हैं, ये शर्तें अगर मान लें तो मैं आपसे विवाह कर सकती हूँ। उन्होंने बता दिया कि शर्तें क्या है। मुझे आप पूछेंगे नहीं कि मैं किसकी बेटी हूँ, कौन हूँ, और जो भी करूँगी उसमें आप बाधा नहीं डालेंगे, उस पर भी सवाल नहीं पूछेंगे आप, प्रश्न नहीं पूछेंगे आप। शांतनु तैयार हो गए। इस तरह दोनों की सहमति से उनका विवाह हो गया। शांतनु उस स्त्री को लेकर अपनी राजधानी में आ गए और वहाँ उनको महारानी बना दिया। इस तरह महाभिष जो शांतनु के रूप में उत्पन्न हुए थे, वह व्यावहारिक मनुष्य जीवन में रहने लगे। शांतनु और महारानी में इतना प्रेम था, दोनों ही बहुत प्रसन्न थे और शीघ्र ही उन्हें पहला पुत्र प्राप्त हुआ। इस महारानी जो गंगा थी, उनको अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी थी, वसुओं को मुक्त करना था। तो वह वसु को 1 साल से कम में ही लेकर गंगा में चली गई और उसे नदी में जल में डुबोकर उसे मार दिया। उन्हें यह भी कहा कि वत्स, तुम्हें मैं साप मुक्त कर रही हूँ, तुम प्रसन्न रहो। फिर वापस राजधानी आ गई, महल में आ गई।
पुनः दूसरा पुत्र हुआ, उसको भी उन्होंने इसी तरह से जल में डुबोकर, गंगा में डुबोकर मार दिया और साप मुक्त किया। राजा का भी धैर्य जवाब दे रहा था, वो भी दुखी हो रहे थे कि कैसी रानी है ये। जब सातवां पुत्र हो गया और उसकी भी यही गति हुई, तब राजा बहुत बेचैन हो गए, उद्विग्न हो गए। आठवां पुत्र होने के पश्चात वही होना था। राजा ने सोचा था कि रानी फिर उसको डुबाएगी, इसलिए उन्होंने सोचा कि इस बार मैं ज़रूर पूछूंगा कि ये क्यों ऐसा कर रही है। वही हुआ। पुत्र के उत्पन्न होने पर रानी उनको लेकर नदी में चली गई, गंगा नदी में। लेकिन गंगा के किनारे पहुंचने से पहले ही शांतनु ने उसने पूछ दिया कि तुम कैसी स्त्री हो, माता होकर पुत्रों को इस तरह जल में डुबोकर मारती हो, तुम पातन पुत्र घातिनी हो, तुम किसकी कन्या हो, इतनी कठोर क्यों हो। कई प्रश्न पूछ दिए। गंगा ने कहा कि आपने प्रतिज्ञा तोड़ दी है, मेरा आपके साथ रहने का समय समाप्त हो गया। फिर उन्होंने कहा कि मैं इन्हें मार नहीं रही थी, साप मुक्त कर रही थी। हे राजन, ये देवता वसु हैं, देवता हैं ये आठों, और शापग्रस्त होकर उनको हमारे आपके पुत्र होकर जन्म लेना पड़ा। जब उन्हें जल में डुबो दिया तो सात तो मुक्त हो गए और सभी अपने देवलोक चले गए हैं। एक पुत्र रह गया, चूँकि मेरे गर्भ से उत्पन्न हुआ है। मत प्रसूतिम बिजानी ही गंगा दत्तम इमम सुतम, यह गंगादत्त नाम से जाना जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि मैं अहम गंगा जनुस्ता ब्रह्मसी ऋषि सेविता देव काजात सिद्ध्यर्थम उसिताम अहम त्वया सह, मैं तुम्हारी पत्नी होकर देवताओं के काज की सिद्धि के लिए ही रह रही थी। शांतनु को बड़ी उत्सुकता हुई, जिज्ञासा हुई कि ये बच्चे कौन थे। वसु तो देवता हैं, लोकाधीश्वर हैं, उनको कौन साप दे सकता है, ऐसा क्या हो गया, कैसी बात हुई। उसके बाद उन्होंने पूछा कि ऐसा कैसे हुआ, देवताओं को साप किसने दे दिया। तो गंगा ने उन्हें कहा कि एक बार की बात है, आठों वसु अपनी पत्नियों के साथ हिमालय में मेरु पर्वत के आसपास विचरण कर रहे थे। वहीं वशिष्ठ ऋषि का बड़ा आश्रम था, मेरु पर्वत के प्रांगण में ही बड़ा आश्रम था, बहुत सुंदर आश्रम था। बीच से एक नदी भी बहती थी, पेड़ पौधे के बीच सरिता थी, इसके किनारे बैठकर ब्रह्मर्षि वशिष्ठ तपस्या करते थे। उनके पास एक बहुत सुंदर गाय थी। वह गाय उनके आश्रम की सारी सुविधाओं का ख्याल रखती थी, सारी सुविधाओं को पूरा करती थी। वसुओं में एक वसु थे द्यू। उनकी पत्नी ने द्यो उनकी पत्नी को ये गाय बहुत पसंद आ गई। उन्होंने कहा कि ये गाय कितनी सुंदर है, अद्वितीय, अनुपम है, अलौकिक है। तो वसु ने कहा कि अलौकिक ही नहीं, इसका दूध इतना प्रभावशाली है कि जो भी पी ले वह सैकड़ों वर्ष तक जीवित रह सकता है, उसका स्वास्थ्य सर्वदा ठीक रहता है और वो सदैव युवा रहता है। यह सुनकर उनकी पत्नी की इच्छा और बलवती हो गई। उन्होंने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि मैं प्रसन्न रहूं तो मुझे किसी भी प्रकार से ये गाय दे दीजिए। मैं इस गाय को अपने एक मित्र जो उसीनर राजा की पुत्री है जीतवती, उनको देना चाहती हूँ, ताकि वो मनुष्य रूप में है, इसका दूध पीकर वह भी लंबी आयु तक युवावस्था के साथ जीवित रहे। पत्नी के अनुरोध पर देव को इच्छा हुई कि पत्नी की इच्छा पूरी करे। उन्हें और अन्य वसुओं से परामर्श किया और सबने मिलकर उस गाय का अपहरण कर लिया।
संध्या समय जब वशिष्ठ मुनि आए, गाय को न देखकर बहुत दुखी हो गए, अचंभित हुए कि गाय कहाँ चली गई, कौन गाय को ले गया। खोजा उन्होंने इधर आश्रम के चारों तरफ, लेकिन कहीं गाय दिखी नहीं। उन्होंने तपोबल से ज्ञात कर लिया कि ये गाय तो अपहरित हो गई है, वसु ने चुरा लिया इस गाय को। बहुत क्रोध आ गया, क्योंकि उनका जीवन उस गाय पर आश्रित था। उन्होंने क्रोध में वसुओं को श्राप दे दिया कि तुम 8 वसु मनुष्य लोक में जन्म लेना पड़ेगा, मनुष्य योनि में रहने के पश्चात ही तुम पुनः देवलोक जा पाओगे। इस सांप की ध्वनि जोर से हुई, चारों तरफ गूंज गई आवाज़। वसु ने सुना कि महर्षि ने तो सांप दे दिया। भागे भागे आए, वो देवता थे, फिर भी ब्रह्मर्षि की चिंता, ब्रह्मर्षि के श्राप की चिंता उन्हें बहुत हुई। वशिष्ठ के पास पहुँचे, उन्होंने बहुत आदरपूर्वक उनसे कहा कि आप इतने क्रोधित क्यों हो गए महर्षि, हमें क्षमा करें आप। महर्षि ने कहा कि मेरे मुंह से जो शब्द निकल गए हैं वो तो वापस नहीं आ सकते, लेकिन आपकी बात सुनकर मुझे लगता है कि 8 में जो ने ही बड़ा अपराध किया है, अन्य 7 का अपराध छोटा है। उन्होंने केवल उसे इस अपहरण करने में सहायता की है। तो वो 7 के 7 जो है 1 वर्ष में ही मनुष्य योनि से मुक्त हो सकेंगे, लेकिन जो को अनेक वर्षों तक मनुष्य योनि में रहना पड़ेगा और उनकी कोई संतान भी नहीं होगी। वो परम प्रतापी होंगे, पुण्यात्मा होंगे, धर्मनिष्ठ होंगे, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं होगी। इस तरह उन्होंने अपने श्राप में थोड़ा सुधार किया, लेकिन उन्हें कह दिया कि ये श्राप वापस नहीं हो सकता। बस वो निराश हो गए, स्वर्ग से पतन हो रहा था उनका। उसी बीच उनकी भेंट हो गई गंगा से। गंगा से उन्होंने कहा कि क्या तुम्हारी माता बनोगी? इसकी कथा मैं पहले कह चुका हूँ। गंगा ने कहा कि ठीक है, मैं माता बनूंगी और पिता होंगे शांतनु। इस तरह गंगा के गर्भ से वसुओं का जन्म हुआ। 7 वसु तो मुक्त हो गए, 1-1 साल जीवन बिताकर गंगा में डूबकर मानव शरीर से मुक्ति मिल गई उनको। लेकिन जो 8वें थे वसु, उनको गंगा दत्त के नाम से जाना गया और वो जीवित रह गए। ऐसा कर कर गंगा ने ये कहा कि ये शिशु छोटा है, अभी गंगा दत्त मेरे साथ ही रहेगा कुछ वर्षों तक। जब ये विद्या हासिल कर लेगा, प्राप्त कर लेगा, धनुर्विद्या, वेद सबकी शिक्षा पूरी हो जाएगी, थोड़ा बड़ा भी हो जाएगा, तब मैं इसे आपको वापस दे दूंगी। ऐसा करके गंगा ने उनसे विदा ले लिया। पुत्र सही चली गई, अंतर्धान हो गई और दुखी मन से महाराज शांतनु वापस आ गए, राजधानी में आ गए। महारानी के बिना ही अकेला जीवन जीने के लिए बहुत दुखी जीवन उनका हो गया महारानी गंगा के चले जाने के बाद। यह कथा है गंगा पुत्र के पहले जन्म की। कैसे, क्यों साप मिला, कैसे हुआ, इस तरह कैसे उनको जीवन जीना पड़ा। तो गंगा पुत्र साधारण मानव नहीं थे, वो वसु थे, वसु देवता ही हैं। क्योंकि उन्हें मानव का शरीर मिला था, मनुष्य लोक में जीना था उन्हें श्राप के कारण। उनमें वो दिव्य शक्तियाँ थी, उनमें सारे गुण थे देवताओं वाले, जिसके कारण ही वो इतने प्रतापी थे, इतने बहादुर थे, इतने पराक्रमी थे कि सैकड़ों राजाओं के साथ अकेला युद्ध कर सकते थे। परशुराम से भी युद्ध में उन्होंने नहीं हार मानी थी। इंद्र के समान बहादुर थे, शक्तिशाली थे। आज के लिए इतना ही। उनके विषय में कुछ और चर्चा करूँगा अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।